हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो है CSF ASI LDC 2021 और उसके बाद के वर्षों के लिए इडियम एंड फ्रेज देखने वाले हैं। 5 पार्ट अभी तक कंप्लीट किया जा चुका है। ये आपका 6वां पार्ट होगा। इस हफ्ते में जो है हम लोग पार्ट 6 से पार्ट 10 तक देखेंगे। यानी आज जो है आज और कल में पार्ट 10 तक ऐड कर दिया जाएगा और संडे को इससे रिलेटेड टेस्ट भी ऐड किए जाएंगे एप्लीकेशन फ्यूचर रोजगार पे। तो अभी तक आप हमारा कोर्स से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ें। पढ़ने का तरीका मैं क्या है बता देता हूँ। सबसे पहले आप वीडियो को टाइम निकाल के ज़रूर देखें। वीडियो को देखने के बाद खुद से आप PDF को रीड कर सकते हैं। वीडियो को देखने से आपको मान लीजिए 20 से 30% चीज़ें समझ में आती हैं। जब आप PDF पढ़ लेंगे तो आपको लगभग 50% चीज़ें समझ में आने लगेंगी। वहीं पे जब आप टेस्ट 2 बार कम से कम 2-3 बार दे देंगे तो 80-70-80-90% चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो आप सोचिए अगर 70-80% चीज़ें आपको समझ में आ गई, पूरा कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपका बहुत ही अच्छा नंबर आने वाला है। यानी कि आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, मैं बता दूँ, ठीक है। और सिलेक्शन भी लेने से कोई भी नहीं रोक पाएगा अगर आप अपने टारगेट के प्रति लग जाएंगे। सबसे पहला है हमारा इडियम एंड फ्रेज, फील हिज पल्स। फील हिज पल्स का अर्थ होता है जैसे आप डॉक्टर के यहाँ जाते होंगे तो डॉक्टर क्या करता है, आपका पल्स चेक करता है, ठीक है। तो यहाँ उससे तात्पर्य नहीं है, यहाँ पल्स से तात्पर्य है किसी के विचार को जानना, क्या कि वो क्या सोचता है, वो मन में क्या सोच रहा है, क्या विचार रखता है। तो फाइंड हिज व्यू हो जाएगा। अगला है हमारा फ्यू एंड फार बिटवीन। फ्यू एंड फार बिटवीन का अर्थ होता है ऐसा कोई चीज़ या ऐसा कोई व्यक्ति जो बहुत कम दिखाई देता है, ठीक है, कभी कभार दिखाई देता है, तो उसे क्या बोलते हैं, रेयर आर सेल्डम सीन, यानी कि दुर्लभ। फाइट योर ओन बैटल्स। फाइट योर ओन बैटल्स का अर्थ होता है कि जो भी आपके लाइफ में दुख, परेशानी, चिंता जो भी है, जो भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जो भी आप संघर्ष कर रहे हैं, वो खुद मैनेज करेंगे कि कैसे उससे मुझे निकलना है। जैसे मान लीजिए आप कोई युद्ध लड़ रहे हैं, कोई कर्ज है आपके ऊपर, तो आप उसका भरपाई खुद कर रहे हैं, ना कि दूसरों से लेके अपने परेशानियों से आप खुद उलझ रहे हैं, खुद निकलने की कोशिश कर रहे हैं, किसी और से हेल्प नहीं ले रहे हैं। तब उसको हम क्या कहेंगे, आपका फाइट योर ओन बैटल्स। क्या, फाइट योर ओन बैटल्स। टू ट्राई टू ओवरकम। ओवरकम का अर्थ होता है किसी परेशानी से बाहर आना, किसी मतलब जो भी आपका परेशानी है उससे बाहर आए। चैलेंजेस विदाउट हेल्प फ्रॉम एनीवन एल्स, यानी किसी और की सहायता के बिना। फाइंड योर सेल्फ इन ट्रबल्ड वाटर्स। फाइंड योर सेल्फ इन ट्रबल्ड वाटर्स का अर्थ होता है कि अपने आप को कठिन परिस्थिति में पाना। क्या, इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन आर टाइम। कभी कभी जैसे हम नहीं कहते हैं कि अभी हमारा समय खराब चल रहा है, क्या, जैसे हम अपने आप को पाते हैं कि हमारा जो स्थिति है या हमारा जो कंडीशन है, हमारा जो परिस्थिति है, वो क्या चल रहा है, खराब चल रहा है अभी। तो ऐसा तो होगा नहीं कि हमेशा एक व्यक्ति का खराब स्थिति ही चले। फायर द इमेजिनेशन। फायर द इमेजिनेशन का अर्थ होता है जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों को पर डे चाहता हूं कि आप लोग मोटिवेट रहें, तो कोशिश करता हूं कि आपको मैं कुछ बातें बोलता हूं जिससे आप मोटिवेट रहें। तो कई लोगों का क्या हो जाता होगा, इमेजिनेशन जाग जाता होगा, यानी हमारा जो पढ़ाया हुआ कंटेंट है या कहीं से किताब से या कहीं किसी भी कोचिंग से उनका जब इमेजिनेशन जगता होगा, दिलचस्पी आती होगी, इंटरेस्ट आती होगी, तो वो लोग क्या करता होगा, पढ़ना स्टार्ट कर देते होंगे। क्या करते होंगे, पढ़ना स्टार्ट कर देते होंगे। टू मेक समवन फील वेरी इंटरेस्टेड इन समथिंग एंड एक्साइटेड अबाउट इट, यानी कि किसी का किसी बारे में क्या करना, इंटरेस्ट जगाना, तो उसे क्या कहा जाएगा, फायर द इमेजिनेशन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट का अर्थ होता है सबसे महत्वपूर्ण भाग,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्या, जो सबसे महत्वपूर्ण हो। फिट एज ए फिडल, फिट एज ए फिडल का अर्थ होता है आप हेल्थी हो यानी कि आप क्या हो, स्वस्थ हो। इन ए परफेक्टली हेल्दी कंडीशन, यानी कि पूर्णतया स्वस्थ स्थिति में, हेल्दी एंड स्ट्रांग, स्वस्थ और मजबूत। तो क्या है, फिट एज ए फिडल, फिट एज ए फिडल का अर्थ क्या हो जाएगा, पूर्णतया स्वस्थ स्थिति में। फिट लाइक ए ग्लोव, जैसे आप देखते होंगे एक ग्लव आता है आप ठंडियों में पहनते हैं जो थोड़ा खुला खुला रहता है, लेकिन एक ग्लव आता है मेडिकल में जो यूज होता है, आप देखते होंगे कोरोना के समय में बहुत अधिकतर लोग यूज करते थे, तो वो ऐसे जो है फिट हो जाता है जैसे कि मतलब आपके हाथ का नाप का ही बनाया गया है, बहुत अच्छी तरह से फिट होना, टू फिट स्नगली। अगला है हमारा फ्लैश इन द पैन। फ्लैश इन द पैन का अर्थ होता है, आप देखते होंगे सोशल मीडिया के ज़माने में कुछ लोग होते हैं बहुत ही कम ही समय में, ठीक है, एक आध दो दिन में ऐसा कोई कांड हो जाता है या ऐसा कोई काम हो जाता है कि वो वायरल हो जाते हैं। और वायरल होने के बाद ऐसा नहीं है कि उनका जो सफलता होता है, वायरल हो तो जाते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका जो सफलता है पूरे हमेशा चलते रहे, और वो सफलता जो होता है उनका कुछ ही समय के लिए होता है, तो इसी को कहा जाता है फ्लैश इन द पैन, यानी कि कुछ समय की सफलता। समवन और समथिंग हुज सक्सेस और पॉपुलैरिटी इज शॉर्ट लिव्ड, यानी ऐसा कोई चीज़ या ऐसा कोई व्यक्ति जिसका सफलता जो है या प्रसिद्ध जो हुआ है जिस भी कारण से, वह कुछ ही समय के लिए रहे। फ्लाई इनटू ए रेज, फ्लाई इनटू ए रेज का अर्थ होता है टू बिकम एक्सट्रीमली एंग्री, यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, क्रोधित होना। फ्लाई ऑफ एट ए टेंजेंट, फ्लाई ऑफ एट ए टेंजेंट का अर्थ होता है कि जो किसी मुद्दे से हट के बात करता है, यानी बात कुछ और का करना था, मुझे पढ़ाना था यहाँ पे इडियम एंड फ्रेज और मैं बात करने लगा हिस्ट्री की, ठीक है, यानी अतर्क संगत बात करने लगा। मुझे बात करना चाहिए अंग्रेजी का यहाँ पे इडियम एंड फ्रेज का, और मैं बात क्या कर रहा हूँ, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का। तो एक क्या हो जाएगा कि मुद्दे से हट के बात करना, यानी कि जो कोई भी जो मतलब इरिलेवेंट हो, संबंधित ना हो। स्टार्ट डिस्कसिंग समथिंग इरिलेवेंट, चेंज द सब्जेक्ट इमीडिएटली। फ्लाइंग ऑफ द हैंडल, फ्लाइंग ऑफ द हैंडल का अर्थ होता है सडनली बिकमिंग इनरेज्ड, यानी कि अचानक में क्या होना, गुस्सा हो जाना, आग बबूला हो जाना। जैसे आप देखते होंगे दो पक्षों में विवाद होता है तो कुछ व्यक्ति उसी में बहुत जल्दी उग्र हो जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं।